हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का क्राइटेरिया बना रखा है उससे संबंधित ये आपकी वीडियो होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपका हर डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों द्वारा से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में मैं इस स्तर पर आता हूं तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। उस हर प्रश्न का आज जवाब आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। पूरे का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया किस प्रकार से होता है, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, एचएसएससी हरियाणा सोशो इकोनॉमिक मार्क्स आज का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि हु विल गेट एक्स्ट्रा 5 मार्क्स, कौन जो है एलिजिबल होता है एक्स्ट्रा 5 नंबर पाने के लिए। न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स इन हरियाणा, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए ये रूल्स दोस्तों होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से ये निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वह व्यक्ति जिसके या परिवार के किसी सदस्य के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यानी आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, या वह व्यक्ति जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, या यदि कोई व्यक्ति गैर अनुसूचित जनजाति का है तो उसे हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 5 अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये 3 बातें होती हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स के लिए। यदि किसी आवेदक को सरकारी क्षेत्र में कुछ अनुभव है तो वह भी अतिरिक्त अंकों के लिए पात्र है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो उसके भी अंक उसको दिए जाते हैं। मामले को जड़ से समझने के लिए निम्न सूची देखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, चरण वाइज आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है आपको ये अंक प्राप्त होते हैं। देखिए, हरियाणा में सरकारी नौकरी में अतिरिक्त अंक कैसे प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला जो चरण है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है कि सरकारी जॉब्स हरियाणा में सामाजिक आर्थिक अंक कैसे प्राप्त करें। शर्त एक देखें दोस्तों किस प्रकार से ये होती है। तो पहली शर्त है कि भर्ती प्रक्रिया में कुल में से अतिरिक्त 5 अंक जो होते हैं उन पर लागू होते हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। यदि न तो आवेदक और न ही आवेदक के परिवार में से कोई भी व्यक्ति अर्थात पिता, माता, पति या पत्नी, भाई और पुत्र नियमित कर्मचारी था या रहा है, हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, सांविधिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत केंद्र सरकार में नौकरी अगर नहीं है तो आपको ये जरूर मिलेंगे। दोस्तों, पहली शर्त तो थी नौकरी ना होने की। अब आते हैं दोस्तों दूसरी शर्त कि सरकारी नौकरी हरियाणा में अतिरिक्त 5 अंक कैसे प्राप्त करें। शर्त दो कहती है कि भर्ती प्रक्रिया में कुल में से अतिरिक्त 5 अंक उन्हें दिए जाएंगे यदि आवेदक है। तो अतिरिक्त 5 अंक किसको और दिए जाएंगे? अगर आवेदक विधवा है, पहला या दूसरा बच्चा और उसके पिता की मृत्यु। ये बात सोचने वाली है दोस्तों, पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी, तभी आपको जो है ये 5 अंक दिए जाएंगे अगर पिता की मृत्यु 42 वर्ष से पहले हो गई थी। तीसरी शर्त कहती है कि पहले या दूसरे बच्चे और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी। ये तीसरी शर्त है दोस्तों ये अंक प्राप्त करने की। अब हम आते हैं शर्त तीसरी की ओर। तीसरी शर्त क्या कहती है? हरियाणा सरकार भर्ती में अतिरिक्त अंक कैसे प्राप्त करें। शर्त 3 विवरण है इसका कि भर्ती प्रक्रिया में कुल में से अतिरिक्त 5 अंक उन्हें दिए जाएंगे यदि आवेदक ऐसी विमुक्त जाति और टपरीवास जाति या हरियाणा राज्य की खानाबदोश जनजाति से संबंध रखता है जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही एक पिछड़ा वर्ग है। अगर आप इस श्रेणी से आते हैं तो आपको ये 5 अंक मिलेंगे। अब आते हैं दोस्तों शर्त चौथी की ओर। शर्त चौथी में क्या रहेगा? यदि मेरे पास अनुभव है तो मैं अतिरिक्त अंक कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो दोस्तों इसका एक रूल बनाया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, वो देख लीजिए क्या है। समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों में से प्रत्येक
वर्ष या उसके बाद के लिए 6 महीने से अधिक के अनुभव के लिए आधा अंक दिया जाएगा। मान लीजिए आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आपको उसके लिए आधा अंक दिया जाएगा। और अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं दोस्तों 16 वर्षों के, यानी कि अधिकतम आपको 8 अंक मिल सकते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितने भी साल का क्यों ना हो। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस जो है दोस्तों 6 साल का है, तो आपको कितने अंक मिलेंगे? तो आपको मिलेगा दोस्तों 12 अंक। कितने मिलेंगे दोस्तों? आपको मिलेंगे 3 अंक इसमें दिए जाएंगे। यानी 6 महीने से अधिक के अनुभव के लिए आपको कितना अंक देना है? 0.5 अंक देना है। और 6 महीने के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे दोस्तों? ये मिलेंगे आपको 3 अंक दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, सामुदायिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 6 महीने से कम की अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 8 अंक प्राप्त कर सकता है। अधिकतम कितने भी आपका एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपको अधिकतम 8 अंक से ज़्यादा नहीं मिल सकते दोस्तों। ठीक है, एक 6 महीने के लिए आपको आधा अंक दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नोट देख लीजिए कि कोई भी आवेदक किसी भी परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए 10 से अधिक अंकों के लिए पात्र नहीं है। समझ में आई बात दोस्तों? आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया प्लस एक्सपीरियंस, ये दोनों मिला के आपके अंक होने चाहिए 10। इससे ज़्यादा आपको अंक नहीं मिलेंगे दोस्तों, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से कोई भी शर्त आप पूरी क्यों ना करते हो, आपको 10 से ज़्यादा अंक नहीं दिए जाएंगे। तो ये थी आपकी 4 शर्तें जो आपको ये अंक दिला सकती हैं। अब अभ्यर्थियों के कुछ सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, कौन अतिरिक्त 5 अंक प्राप्त करेगा? तो पहला प्रश्न है कि मेरे पिता, माता, पति या पत्नी, भाई, पुत्र नियमित सरकारी कर्मचारी हैं या रहे हैं, क्या मुझे अतिरिक्त अंक मिलेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका नहीं, आपको ये अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है कि मेरे पिता, माता, पति, पत्नी, भाई, पुत्र नियमित सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं हैं, क्या मुझे अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब आपका हाँ, आपको अंक ये जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा भाई सरकारी नौकरी में है लेकिन हमसे अलग रहता है, क्या मैं सामाजिक आर्थिक अंकों के लिए योग्य हूं? दोस्तों ये योग्य नहीं है, इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें कि मेरा भाई सरकारी नौकरी में है लेकिन उसके पास अलग से राशन कार्ड है। ऊपर क्या आया था दोस्तों? वो हमसे अलग रहता है, तब भी उसको अंक नहीं मिले थे। अलग राशन कार्ड होने पर भी अंक नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसका जवाब होगा आपका नहीं। चाहे आपका भाई का अलग से राशन कार्ड क्यों न बना हुआ हो और आपका सरकारी नौकरी में अगर वो भाई लगा हुआ है, तो भी आपको ये अंक नहीं मिलेंगे दोस्तों। आगे, मेरी बहन सरकारी नौकरी में है, क्या मुझे सामाजिक आर्थिक अंक मिलेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब होगा हाँ, आपको ये अंक मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है अभ्यर्थियों द्वारा जो पूछे गए हैं, जो डाउट्स। आगे, मैं पहली या दूसरी संतान हूं और मेरे पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी, क्या मुझे अतिरिक्त अंक मिलेंगे? दोस्तों शर्त हमने आपको बताई थी कि 42 वर्ष से पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपको अंक मिलेंगे, तो इसका जवाब होगा हाँ, मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मैं पहली या दूसरी संतान हूं और मेरे पिता की मृत्यु मेरी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी, क्या मुझे अतिरिक्त अंक मिलेंगे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है, आपको ऊपर बताया गया था, इसका जवाब होगा हाँ, आपको ये अंक मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों पूरा का पूरा सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का जो आपका निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है। हर डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।